Hello everyone, welcome to another lecture on Internet of Things IoT. सो हम यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे हैं दैट इज़ सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस और जो आज हमने टॉपिक कवर करने हैं वो हैं ओवरव्यू ऑफ एक्टिविटी चेन 05 एंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम FP7 प्रोजेक्ट्स। सो ये दो टॉपिक हमने स्टडी करने हैं आज। सो व्हाट इज़ एक्टिविटी चेन? The European Research Cluster on the IoT has created a number of activity chains। ठीक है, अब यूरोपियन रिसर्च एक सेंटर है, क्लस्टर है, ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ जो टीम्स होती हैं उसको हम एक क्लस्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो IoT का जो यूरोपियन रिसर्च क्लस्टर है उसने एक डिफरेंट एक्टिविटी चेन्स क्रिएट की हैं। ठीक है, जो किस काम आती हैं? टू फेवर क्लोज कॉपरेशन बिटवीन द प्रोजेक्ट्स एड्रेसिंग IoT टॉपिक, कि जो भी IoT का टॉपिक, अगर कोई नया टॉपिक, रिसर्च टॉपिक क्रिएट करना है, ठीक है, कोई नया कंसेप्ट क्रिएट करना है, तो उसके लिए जो कॉपरेशन होंगी वो किस बेसिस पे होंगी? वो एक्टिविटी चेन के बेसिस पे होंगी। ठीक है, एंड टू फॉर्म एन एरिना टू एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड ओपन डायलॉग ऑन इम्पॉर्टेंट रिसर्च चैलेंजेस। ठीक है, और एक प्लेटफॉर्म, कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है एक्टिविटी चेन, जिसकी हेल्प से कि जो डिफरेंट टीम्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ में, वो अपने आइडियाज़ जो हैं एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओपन डायलॉग कर सकते हैं एक दूसरे के साथ टू ऑन इम्पॉर्टेंट रिसर्च चैलेंजेस। जो भी इसके अंदर रिसर्च में चैलेंजेस आते हैं IoT के अंदर, वो सारी डिस्कशन को अगर हमने एक प्लेटफॉर्म पे लेके रखना है तो उसके लिए हमें एक्टिविटी चेन्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। ठीक है, द एक्टिविटी चेन्स आर डिफाइंड एज वर्क स्ट्रीम। ठीक है, दैट ग्रुप टुगेदर पार्टनर्स। द एक्टिविटी चेन्स क्या है? एक वर्क स्ट्रीम है, मीन्स कैसे काम हो रहा है, वो सारा चीज़ें एक्टिविटी चेन के अंदर रिप्रेजेंट होती हैं। ठीक है, डिस्क्राइब होती हैं। दैट ग्रुप टुगेदर पार्टनर्स। ठीक है, और इसमें क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस के पार्टनर्स एक साथ आएंगे। ठीक है, और स्पेसिफिक पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम पार्टनर्स अराउंड वेल डिफाइंड टेक्निकल एक्टिविटीज़, और जो टेक्निकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे जितने भी टीम्स या ग्रुप्स, वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दैट विल रिजल्ट इनटू एटलीस्ट वन आउटपुट और डिलीवरी दैट विल बी यूज्ड इन एड्रेसिंग द IERC ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और ये जो क्या एडवांटेज होंगे इसकी, क्या रिज़ल्ट देंगे कि हमें कोई एक ना एक आउटपुट मिल सकता है जो कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, IERC ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको वो एड्रेस कर पाए। ठीक है, देन IERC एक्टिविटी चेन 05 इज ए क्रॉस प्रोजेक्ट एक्टिविटी। ठीक है, मीन्स एक प्रोजेक्ट के ऊपर लिमिटेड नहीं है, ये हो सकता है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की एक्टिविटी को भी कंसीडर कर ले। ठीक है, फोकस्ड ऑन मेकिंग ए वैल्यूड कंट्रीब्यूशन टू IoT प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, अब ये तीन चीज़ों को कंट्रीब्यूट करने के लिए हमें एक क्रॉस प्रोजेक्ट एक्टिविटी चाहिए, जिसका क्या नाम है? एक्टिविटी चेन 05। ठीक है, अमंग द यूरोपियन कमीशन फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स इन द एरिया ऑफ IoT। ठीक है, और ये किसने स्टार्ट की थी? यूरोपियन कमीशन ने। ठीक है, द थ्री एस्पेक्ट्स आर क्लोजली इंटरलिंक्ड, प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड competition have been identified as the main issue related to IoT governance. ठीक है, privacy, security and governance. However, those issues should not be discussed in a separate or isolated ways. ठीक है, और ये सारे जो तीनों एस्पेक्ट्स हैं ये एक साथ ही डिस्कस होने चाहिए, ना कि अलग अलग। In the same reference, it was also highlighted the challenge to define a common agreed definition for governance of IoT। ठीक है, अब इन सब के बीच एक चैलेंज और है कि हमें जो गवर्नेंस है IoT सिस्टम का, वो उसकी डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, द ओवरऑल मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्टिविटी चेन 5 इज़ टू आइडेंटिफाई रिसर्च चैलेंजेस। क्या करता है? पहला एक रिसर्च चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करना एंड टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने विच कुड मेक IoT मोर सिक्योर फॉर यूज़र। ठीक है, जिसकी हेल्प से IoT को सिस्टम है जो ज़्यादा सिक्योर बनाया जा सके यूज़र्स के लिए। यूज़र्स के अंदर कौन कौन आते हैं? सिटीज़न हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, या गवर्नमेंट हो सकती है। ठीक है, टू गारंटी द प्राइवेसी ऑफ यूज़र्स एंड सपोर्ट द कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल एंड ट्रस्टेड डेवलपमेंट फॉर द IoT मार्केट।
ठीक है। अब ये सारी चीज़ें यूज़र को क्या किस चीज़ में सपोर्ट करेंगी, उनके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेंगी, सक्सेसफुल सिस्टम बनाने में हेल्प करेंगी, और जो उनका ट्रस्ट है यूज़र्स का वो आईओटी के मार्केट में वो इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। इन कंपैरिजन टू आईओटी इनिशिएटिव इन यूरोप और एट द ग्लोबल लेवल, एक्टिविटी चेन 5 डज नॉट डिफाइन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बट फोकस अपॉन रिसर्च, ठीक है। अब जो बाकी कमेटीज़ होती हैं उनके जो डिफरेंट है आईओटी एक्टिविटी चेन, ठीक है। ये क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ नहीं बनाती या डिफ़ाइन करती, ये किस पे फोकस करती हैं, रिसर्च वर्क पे, ओके। So in this figure you can see various components और phases in the activity chain 5, ठीक है। सबसे पहले जो कौन सी एप्लीकेशन में कोई चीज़ यूज़ होनी है, बैंक्स में, हॉस्पिटल्स में, ठीक है, या कहीं और स्कूल कॉलेजेस में, ठीक है। यूज़र कौन है वो क्या बताते हैं, उसके एथिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है, कि कौन सा सिस्टम कहाँ पे बनाना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आईओटी नीड्स एंड चैलेंजेस, जो कि सिस्टम को कैसे बनाना है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है, ठीक है। देन FP7 प्रोजेक्ट सोल्यूशंस, ठीक है। फ्रेमवर्क 7 जो प्रोग्राम है, ठीक है, उसमें अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, एक्सेस कंट्रोल कि कौन सा आईओटी सिस्टम का एक्सेस किसके पास होगा, वैलिडेशन कैसे लगानी है, ठीक है, डाटा करेक्ट डाटा कैसे इनपुट करवाना है, आइडेंटिटी मैनेजमेंट की डिवाइसेस की आइडेंटिटीज़ कैसे सिक्योर करनी है, सिक्योर मिडलवेयर, ठीक है, और जो मिडलवेयर है जितने कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं उनको कैसे सिक्योर करना है। उसके बाद है हमारी एक्टिविटी चेन 05 फ्रेमवर्क, ठीक है। सो ये जो फ्रेमवर्क है दैट इज़ एक्टिविटी चेन 05, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एक स्टैक बना होगा, तो जो भी पिछले फेजेस से डाटा आया है वो हम स्टैक के अंदर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें अगर एक्सेस कंट्रोल के बारे में नॉलेज है तो वो हमें टॉप में रखेंगे, वैलिडेशन का जो होगा वो उसके नीचे, देन आइडेंटिटी मैनेजमेंट और सिक्योर मिडलवेयर, ठीक है। उसके बीच में अगर कोई गैप है, गैप का मतलब कि इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, ठीक है। बाकी जो ग्रीन पोर्शन है दैट मीन्स इसके बारे में हमें नॉलेज है, कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ होने हैं कहाँ पे, ठीक है। और जो ये रेड पोर्शन है इसके बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। और उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा, ESO, ठीक है। देन बेस्ट प्रैक्टिसेस कि हम सिस्टम को कैसे अच्छा बना सकते हैं, रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे बना सकते हैं, और नीड फॉर न्यू रिसर्च, कहाँ कहाँ नई रिसर्च की ज़रूरत है वो भी ओवरऑल जो AC05 अप्रोच की हेल्प से हमें पता लग सकता है। देन नेक्स्ट इज़ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम FP7 प्रोजेक्ट्स, ठीक है। फ्रेमवर्क प्रोग्राम 7 जो एक यूरोप का प्रोजेक्ट है, उसकी कंट्रीब्यूशन में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आते हैं वो हमने देखने हैं। द फॉलोइंग सेक्शन प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ सम कंट्रीब्यूशंस विच यूरोपियन कमीशन funded projects associated with activity change 5 have made to IoT privacy, मीन्स ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये IoT की प्राइवेसी को प्रिजर्व करते हैं, सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस को डील करते हैं, ठीक है। सो उसके अंदर बेसिकली जो ये 5 जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं ये कंट्रीब्यूशन है FP7 प्रोजेक्ट की, ठीक है। सो पहला गया है FP7 आई कोर एक्सेस फ्रेमवर्क, ठीक है, इसको हम कहते हैं आई कोर कंट्रीब्यूशन। उस सेकंड है IoT@वर्क कैपेबिलिटी बेस्ड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, IoT@वर्क कंट्रीब्यूशन। उसके बाद है गाम्बास अडेप्टिव मिडलवेयर, वो गाम्बास कंट्रीब्यूशन। देन IoT A आर्किटेक्चर, देन गवर्नेंस, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इन द बटलर प्रोजेक्ट, ठीक है। जो ये सारे हमने 1 बाय 1 आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करने हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।